चैप्टर 15 स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी वर्कशीट 4 करेंगे हम। तो इसको सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज है। इसमें हम प्रोबेबिलिटी के बारे में जानेंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो सबसे पहले क्या है भाई, प्रोबेबिलिटी होती है चांस। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, चांस, किसी चीज़ के होने का चांस, वही क्या है, प्रोबेबिलिटी है। जैसे मान लो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच होता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का क्रिकेट मैच होता है, तो हम कहेंगे कि दोनों की जो जीतने की प्रोबेबिलिटी है हम मान लेंगे कि 50-50% है। हाफ चांस इसके हैं, हाफ चांस इसके हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस, ठीक है। किसी चीज़ का हारने का चांस कितना है, जीतने का चांस कितना है, या किसी के आने का चांस कितना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक ये सिक्का लेते हैं 1 रुपये का, ठीक है। ये देखो, ये क्या है, ये हेड है और ये है टेल, ठीक है। तो अगर हम इस सिक्के को टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगी या टेल आएगा, यानी कि किसका हेड का चांस भी हाफ है और टेल का चांस भी हाफ है, ठीक है। आधा चांस हाफ कि टेल आ जाए और आधा चांस क्या है, हेड आ जाए। अगर हम इस सिक्के को टॉस करते हैं ऐसे तो क्या आ गया, हेड आ गया, ठीक है। ये क्या है भाई, 50-50 चांस है, क्योंकि इसमें कितने केस हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक है। तो हेड और टेल आने के क्या चांस हैं, 50-50 चांस हैं। हाफ चांस इसका है, 1/2 प्रोबेबिलिटी इसकी है और 1/2 प्रोबेबिलिटी इसकी है, क्योंकि टोटल केस कितने हो गए, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। टोटल हो गए 2 और हेड का चांस कितना हो गया, 1, यानी कि 1/2, ठीक है। और टेल का भी चांस कितना हो गया, 1/2। हाफ चांस इसका हो गया, हाफ चांस इसका हो गया। अब देखो, अब एक एक्सपेरिमेंट और करते हैं। देखो, ये लूडो की डाइस है, अगर हम इसको फेंकते हैं तो ये कुछ भी आ सकता है इसमें, कहाँ से लेके कहाँ तक, या इसमें 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 6 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। तो 6 चांस हैं इसके आने के। इनमें से कुछ भी आ सकता है। जैसे मैंने फेंकी तो 6 आ गया, फिर फेंकी तो 2 आ गया, फिर फेंकी मैंने, फिर 2 आ गया, ठीक है, फिर फेंकी 1 आ गया, ठीक। कोई भी चांस हो सकता है इसका आने का, ठीक है। अगर मैं कहूँ सिर्फ 1 का चांस बताओ, 1 आने का चांस कितना है, तो 6 में से एक चांस 1 आने का है, यानी कि 1/6। अगर मैं कहूँ कि 2 का चांस कितना है, 2 आने का चांस कितना है, तो 6 में से सिर्फ एक ही चांस 2 आने का है, तो 1/6, 2 की भी प्रोबेबिलिटी 1/6 हो जाएगी। अगर मैं कहूँ 3 आने का चांस बताओ, सिर्फ 3 आने का चांस, 1 से लेके 1 2 3 4 5 6, इन 6 केस हैं, 6 में से 3 आने का चांस कितना है, तो 3 आने का चांस ये एक ही चांस है, ठीक है। कितने में से, 6 में से, तो आप कहोगे 1/6, ठीक है। अगर 4 आने का चांस कितना है, 1/6, 5 आने का कितना है, 1/6, और 6 आने का कितना है, 1/6, ठीक है। तो हम क्या है, ये प्रोबेबिलिटी का मतलब है, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, चांस होता है, ठीक है। जैसे कि हम ये भी कह देते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि भाई कल को जो बारिश आने का चांस 60% है या 70% है या 80% है, ठीक है। ऐसी बातें हम करते हैं। तो वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम प्रोबेबिलिटी के बारे में बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, इसका फॉर्मूला है, बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है। ये एक फार्मूला लगेगा इसमें और सारी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कोई इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी हमने अगर निकालनी है तो होगा नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। आप देखो, मान लो ये एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, एक सिक्का, अगर सिक्के का एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, एक कॉइन का एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो देखो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या आ सकता है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, हेड, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हो गए हमारे पास 2, ठीक है, या हेड या फिर टेल। तो कितने हो गए पॉसिबल आउटकम। अगर हमें सिर्फ निकालनी है हेड की प्रोबेबिलिटी, हेड की प्रोबेबिलिटी अगर हमने निकालनी है तो हेड आने का चांस कितना है, 1, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, अगर हमें सिर्फ हेड की प्रोबेबिलिटी चाहिए
तो क्या आएगा भाई, क्या क्या है इसने, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमें किसकी चाहिए, हेड की चाहिए। तो दो में से कितना चांस है हेड के आने का, 1 चांस है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1। और टोटल केस कितने हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, नीचे हम लिख देंगे टोटल केस। तो इसकी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड क्या हो जाएगी, 1/2। ऐसी ही प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, टेल के कितने चांस हैं, 2 में से कितने चांस हैं आने के, आप कहोगे 1 चांस है इसका, तो 1 हो गया। ये हो गया फेवरेबल केस। और नीचे क्या होगा, यानी कि फेवरेबल केस कह लो या फेवरेबल इवेंट कह लो, फेवरेबल आउटकम कह लो या फेवरेबल केस कह लो। और टोटल केस कितने हैं, 2 है केस, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो इसकी भी हो जाएगी 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल ये भी 1/2। अब बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको मैं साथ साथ करवाता रहूँगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका फर्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है। अब तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, यू आर गिवन ए स्पिनिंग व्हील, स्पिनिंग व्हील हमें ये दे रखा है, ये वाला दे रखा है स्पिनिंग व्हील। हाउ मैनी आउटकम्स कैन यू सी, कितने आउटकम्स इसमें आ सकते हैं, कितने मतलब क्या क्या चीज़ हमें मिल सकता है इसमें। तो आप कहोगे इसमें ए मिलेगा हमें, या फिर बी मिलेगा, या फिर सी मिलेगा, या फिर डी मिलेगा, ठीक है। तो कितने आउटकम हो गए इसके, नंबर ऑफ आउटकम क्या हो गए, 4 हो गए। ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, हमने इस स्पिनिंग व्हील को देख के बताना था कि क्या क्या आ सकता है घुमाने से, ठीक है। तो ए आ सकता है, बी आ सकता है, सी आ सकता है और डी आ सकता है। तो इसके टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 4। इसका यही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है इसका, आई हैव ए वेल सफर्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, राइट डाउन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द फॉलोइंग आउट ऑफ द डेक ऑफ कार्ड्स व्हेन ए कार्ड इज ड्रॉन, एन एस, ए रेड 10, ए डायमंड क्वीन, ठीक है। अब आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, किसके बारे में, प्लेइंग कार्ड्स के बारे में सारा पता होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा, प्लेइंग कार्ड्स क्या होते हैं, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी लगेगा, फिर आपको ये समझाऊंगा मैं, ठीक है। तो प्लेइंग कार्ड्स क्या है भाई, प्लेइंग कार्ड आपने ताश खेले होंगे किसी ने, तो उसमें क्या होते हैं भाई, 4 तरह के कार्ड होते हैं। एक स्पेड होता है, वो इस टाइप का होता है। एक हार्ट होता है, वो इस टाइप का होता है, उसमें ऐसा छपा होता है। डायमंड में ऐसा छपा होता है, ठीक है। और क्लब में ऐसा छपा होता है। स्पेड हार्ट को कह देंगे हिंदी में अगर कहेंगे तो हुक्म का पत्ता होता है ये। और स्पेड होता है, डायमंड होता है ईंट का पत्ता। और ये होता है क्लब होता है चिड़ी का पत्ता। और ये स्पेड को मैं भूल गया क्या कहते हैं इसको, चलो ये स्पेड है, ये हार्ट है, ये डायमंड है और ये क्लब है। तो अब देखो, ताश जो होता है, कार्ड होता है, उसमें 1 to 13 होते हैं इसमें कार्ड, 1 to 13। और उसके जैसे 1 है तो 1 के होएंगे 4 कार्ड, 1 2 3 एंड 4 कार्ड होंगे। और एक कार्ड होगा स्पेड, एक कार्ड होगा हार्ट, एक होगा डायमंड और एक कार्ड होगा क्लब, ठीक है। 1 से लेकर 13 तक कार्ड होते हैं। और हर एक का एक जैसे चार जो कार्ड होते हैं 1 के हैं, ऐसी 4 कार्ड किसके होते हैं, 2 के, ठीक है। इसमें भी ऐसे ही 2 2 2 2, ठीक है। एक कार्ड स्पेड का होगा, एक हार्ट का होगा, एक डायमंड का होगा, एक क्लब का होगा। ऐसी 3 3 3 3, यानी कि 3 3 3 3, 4 पत्ते होते हैं 3 के। और ऐसे ही एक इन 4 में से एक स्पेड का होगा, एक हार्ट का होगा, एक डायमंड का होगा और एक क्लब का होगा, ठीक है। तो ये इसी तरह से 13 तक होते हैं, 13 तक होते हैं। तो हर एक का 4 पत्ते हैं, तो क्या होएगा, 13 4 जा 52, 13 4 जा 52 कार्ड्स होंगे। टोटल कार्ड्स कितने होंगे, 52 कार्ड्स होंगे, ठीक है। और आपको ये भी बता देता हूँ कि भाई हार्ट और डायमंड ये रेड कलर के होते हैं, हार्ट और डायमंड ये होते हैं रेड कलर के, हार्ट और डायमंड रेड कलर के। और स्पेड होता है ब्लैक और क्लब भी होता है ब्लैक। स्पेड को याद आ गया मुझे, स्पेड को बोलते हैं पान का पत्ता,
हिंदी में बोलते हैं पान का पत्ता, ये हुक्म का पत्ता, ये ईंट का पत्ता और ये चिड़ी का पत्ता हिंदी में, ठीक है। ये पान जैसा होता है तो पान का पत्ता, ये हार्ट जैसा होता है हुक्म का पत्ता, ये ईंट का पत्ता और ये चिड़ी का पत्ता, ठीक है। तो टोटल एक डेक ऑफ कार्ड में टोटल कितने कार्ड्स होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं, हर एक के 4-4 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। अब देखो 10 तक तो ऐसे ही चलेगा, 10 10 10 और 10, एक स्पेड, एक हार्ट, एक डायमंड और एक क्लब। और जो पहला पत्ता होता है वन, जो वन वाला पत्ता होता है, वन वाला कार्ड होता है, उसको एस बोलते हैं, एस, ACE एस, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? एस। अब आ गया 11, फिर आ गया 12, फिर आ गया 13, ठीक है। इसके भी ऐसे ही 4-4, इसके भी 4 होंगे, इसके भी 4 होंगे और इसके भी 4 होंगे। अब ये जो 11 है, ठीक है, ये होता है, इसमें लिखा होता है जे, 11 नहीं लिखा होता, क्या लिखा होता है? जे। ऐसे ही इसमें 12 में लिखा होता है क्यू और 13 में लिखा होता है के। जे का मतलब जैक यानी कि गुलाम, गुलाम का पत्ता है ये। और क्यू मीन्स क्वीन यानी कि रानी, ठीक है। और के फॉर किंग यानी कि राजा ये, ठीक है। तो ये किंग है, ये क्वीन है, ये जैक है। तो इसको जैक बोलते हैं हम 11 के पत्ते को, इसको क्वीन और इसको किंग। आप देखो इसके भी 4-4 पत्ते हैं, इसके भी 4, इसके भी 4 और इसके भी 4, ठीक है। और इन सबको क्या बोलते हैं? 11, 12 और 13, जैक, क्वीन और किंग को कितने पत्ते हो गए? 4 इसके, 4 इसके, 4 इसके, 12 कार्ड हो गई। इन 12 कार्ड्स को क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं हम फेस कार्ड्स, फेस कार्ड्स, क्योंकि इस पे फेस बना होता है। किसी ने अगर ताश खेला हो तो उसको पता होता है भी उसमें फेस बना होता है। इसमें ये गुलाम है, ये क्वीन है और ये क्या है? किंग है। ये जैक, ये क्वीन और ये किंग, ठीक है। इसमें फेस बना होता है तो इसको बोल देंगे हम फेस कार्ड, ठीक है। ये तीनों फेस कार्ड हैं, यानी कि 4 इसके, 4 इसके, 4 इसके, 12 फेस कार्ड हमारे हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने क्या बात नोट करनी है कि 4 तरह के कार्ड होते हैं, स्पेड, हार्ट, डायमंड और क्लब, ठीक है। 4 तरह के कार्ड हो गए और हर एक का 1 से लेके 1 से लेके 13 तक होते हैं और हर एक के 4 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। और 2 कार्ड 4 में से 2 कार्ड्स रेड होते हैं और 2 कार्ड ब्लैक होते हैं। रेड कौन से होते हैं? हार्ट और डायमंड रेड होते हैं और स्पेड और क्लब क्या होते हैं? ब्लैक होते हैं, ठीक है। बस आपने यही बातें ध्यान में रखनी है, अब क्वेश्चन आपका आसानी से हो जाएगा। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। टोटल कार्ड कितने हो गए? 52 कार्ड। राइट डाउन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द फॉलोइंग आउट ऑफ द डेक ऑफ द कार्ड। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? एस की निकालनी है, ठीक है। फिर निकालनी है रेड 10 की निकालनी है, फिर निकालनी है ए डायमंड क्वीन, ए डायमंड क्वीन। अब देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लिखेंगे टोटल कितने हैं। सबसे पहले वो लिख देंगे टोटल कितने हैं, तो लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं? 52। टोटल नंबर ऑफ आउटकम ऑफ द इवेंट कितने हैं? 52 कार्ड्स होते हैं। फिर लिखेंगे दूसरी लाइन, नंबर ऑफ आउटकम ऑफ गेटिंग एन एस। अगर हम नंबर ऑफ आउटकम ऑफ गेटिंग एन एस का निकालना है हमें, तो देखो एस के कितने पत्ते होते हैं? एस मैंने इक्के के कितने पत्ते हैं? 1 2 3 4, हम लिख देंगे 4, ठीक है। ये क्या हो गया भाई? फेवरेबल केस हो गई, ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स हो गई, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे हम? फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ये नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स हैं, ये नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हैं। एस पूछा था तो एस कितने होते हैं? 4 होते हैं, हमने लिख दिया। अब लिखेंगे हम प्रोबेबिलिटी, जो हमने निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस। एक एस की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं हम, तो क्या हो जाएगा? इसका फार्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी का? प्रोबेबिलिटी का फार्मूला फेवरेबल केस, नंबर ऑफ फेवरेबल केस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केस, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स।
फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 4 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 52। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी एस की 4/52। इसको कटिंग कर देंगे तो आ जाएगा 4 से कटिंग करेंगे तो आ जाएगा 1/13। ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है। अब इसी का पार्ट है ये ए रेड 10। रेड 10 कितने होंगे? अगर 10 की बात हो रही है तो 10 तो 4 हैं। इसमें से रेड कितने हैं? मैंने आपको अभी बताया था 2 रेड होते हैं और 2 ब्लैक होते हैं। तो 2 क्या आ जाएंगे इन 4 कार्ड्स में से 2 रेड आ जाएंगे। ठीक है, तो आप लिखोगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम ऑफ द इवेंट। टोटल नंबर लिखो, सबसे पहले टोटल लिखना है 52 है। और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल कितने हैं जिसकी हमने निकालनी है क्या रेड 10। रेड 10 कितने हैं 2 हैं तो हम क्या लिख देंगे 2। रेड 10 क्या लिख देंगे 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड 10, रेड 10 की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। फेवरेबल केस कितने हैं 2 यानी कि रेड 10 कितने हैं 2 और टोटल केस कितने 52। इसको हम कटिंग कर देंगे 2 से कटिंग करेंगे तो 1/26। ये क्या आ गई हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। हमने क्या निकालना है टोटल केस निकालने हैं यानी कि टोटल आउटकम्स हमें पता होना चाहिए और फेवरेबल आउटकम्स पता होने चाहिए। फेवरेबल आउटकम्स को टोटल आउटकम्स से डिवाइड कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसका थर्ड पार्ट है, हमने किसकी निकालनी है डायमंड क्वीन की हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्वीन तो है मगर सिर्फ डायमंड। तो डायमंड क्वीन कितनी होंगी देखो क्वीन होंगी 4 1 2 3 4। इसमें से एक स्पेड होगा, एक हार्ट होगा, एक पत्ता होगा डायमंड का और एक पत्ता होगा क्लब का। तो क्वीन का सिर्फ एक ही पत्ता डायमंड का होगा। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने आ गए 1 क्वीन ऐसी है जो डायमंड की है। ठीक है, तो हमें फेवरेबल पता लग गया। तो लिखेंगे हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम ऑफ इवेंट 52। हमें पता है पूरे ताश के पत्ते कितने होते हैं 52। और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स तो क्वीन कितनी होती है डायमंड क्वीन कितनी है सिर्फ 1 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डायमंड क्वीन क्या आ जाएगा फेवरेबल केस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केस या फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम 1/52। ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो। देयर आर 25 चॉक्स। 25 चॉक्स हैं इन ए बॉक्स यानी कि हमें टोटल पता लग गया टोटल चॉक्स कितने हैं 25। आउट ऑफ विच 8 आर येलो। 8 येलो हैं येलो चॉक्स हैं 11 आर ब्लू और 11 ब्लू हैं और रेस्ट ऑफ आर वाइट और जो बच गए वो कितने हैं वाइट चॉक्स हैं। तो हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली हमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम पता लग गए 25 हैं। उसमें से येलो 8 हैं चॉक और ब्लू 11 हैं और जो बाकी बच गए वो कितने हैं वाइट हैं। यू आर आस्क्ड टू पिक ए चॉक फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इनटू द बॉक्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए येलो चॉक। येलो चॉक की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ब्लू चॉक की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और वाइट चॉक की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यानी कि ये फेवरेबल केस हैं। येलो कितने हैं येलो हमारे पास हैं 8 तो हम लिख देंगे 8 येलो हैं। और ब्लू कितने हैं ब्लू हैं 11 तो 11 लिख देंगे। तो टोटल हमारे पास कितने थे 25। तो वाइट कितने हो जाएंगे 25 में से इसको माइनस कर देंगे 11 + 8 19। 25 में से 19 माइनस कर देंगे हमारे पास क्या आ जाएगा दिन हो गए 6 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा। तो कितने आ गए ये 6 आ गए हमारे पास। कितने आ गए वाइट चॉक कितने आ गए 6। अब मैं बताता हूँ ये क्वेश्चन करना कैसे है। हमें सबसे पहले प्रोबेबिलिटी निकालनी है येलो चॉक की। तो प्रोबेबिलिटी का आपको फार्मूला पता है। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है फेवरेबल आउटकम्स नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं इसका गेटिंग ए येलो चॉक। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम ऑफ द इवेंट 25। टोटल हमें पता है कितने हैं 25। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं यानी कि येलो कितने हैं आपको हो गए येलो चॉक की निकालनी है। तो फेवर में कितने हो गए हमारे फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए येलो चॉक की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। नंबर ऑफ फेवरेबल केस कितने 8 और टोटल नंबर ऑफ केस कितने हैं 25। तो ये हमारा क्या आ गया इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट भी ऐसा ही है। हमने निकालना है ब्लू चॉक की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो टोटल केस लिख देंगे हम 25 हैं
टोटल नंबर ऑफ आउटकम ऑफ द इवेंट 25, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यानी कि कितनी है, ब्लू कितने हैं, ब्लू चौक कितने हैं हमारे पास 11 है, तो 11 लिख देंगे। तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लू चौक, क्या होता है फार्मूला प्रोबेबिलिटी का, फेवरेबल केस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केस। फेवरेबल केस 11 है और टोटल नंबर ऑफ केस कितने हैं 25, ये हमारा 11/25 ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, प्रोबेबिलिटी आ गई ब्लू चौक की। ऐसे ही थर्ड है भाई टोटल केस, टोटल चौक हमें पता है 25, येलो चौक हैं 8, ब्लू चौक हैं 11 और जो बाकी बच गए वो क्या है वाइट। तो वाइट चौक कितने आ गए, इन दोनों को प्लस करके 25 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास वाइट चौक आ गए 6। अब वाइट चौक की प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है, तो हमारा क्वेश्चन अब आसान हो गया है, आसानी से ये हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ आउटकम ऑफ द इवेंट 25 चौक्स हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट कितने हैं 6, तो हम 6 लिख देंगे, यानी कि फेवरेबल इवेंट का मतलब वाइट चौक कितने हैं 6, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए वाइट चौक नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो क्या कर देंगे 6/25, ये हमारी क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी आ गई। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, एक छोटा सा फार्मूला है, आपने बस क्या देखना है, टोटल केस देखने हैं कितने हैं और फेवरेबल केस दिखने हैं, ठीक है। टोटल केस, टोटल आउटकम्स और फेवरेबल आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या है, फेवरेबल आउटकम्स को टोटल आउटकम्स से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, वो हमारा आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन है इसका, लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट आर रिटन ऑन 26 सेपरेट स्लिप्स। लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट के लेटर हैं A to Z। A to Z आपको पता है कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, कितने लेटर होते हैं 26 लेटर होते हैं, और इन 26 लेटर को एक स्लिप में लिख दिया अलग अलग, एंड पुट इन ए बैग, और बैग में डाल दिया। वन स्लिप इज चोजन फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए लेटर क्यू। क्यू लेटर की हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और गेटिंग ए वोवल, और वोवल की प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे भाई टोटल आउटकम्स लिख लेंगे। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ द इवेंट कितने हैं 26 लेटर हैं टोटल, और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, हमें क्यू की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो 26 में से क्यू कितने हैं, तो क्यू तो सिर्फ एक ही है 26 में से, तो क्यू की फेवरेबल केस कितने हो जाएंगे 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेटर क्यू लेटर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। फेवरेबल केस 1 है, फेवरेबल केस कह लो या आउटकम्स कह लो, फेवरेबल आउटकम्स 1 है और टोटल आउटकम्स 26 है, तो 1/26 क्यू की प्रोबेबिलिटी आ गई हमारे पास। अब दूसरा निकालना है हमने, गेटिंग ए वोवल। आपको पता होगा इंग्लिश में वोवल कितने होते हैं, वोवल होते हैं A, E, I, O, U, तो 5 वोवल्स होते हैं। तो फेवरेबल केस कितने हो गए, वोवल की निकालनी है, तो फेवरेबल हमारे आउटकम कितने हो गए 5, ठीक है। तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 26 लेटर हैं टोटल अल्फ़ाबेट में। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, या आउटकम्स लिख लो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स AEIOU यानी कि 5, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए वोवल की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, फेवरेबल केस फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, यानी कि 5/25, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो हमारी ये वर्कशीट हो गई, बिल्कुल फिनिश हो गई है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।